Hello dear students, very good evening all of you. Business organizations में we have covered a fair bit of ground. कौन सी companies हमने कर ली है? We are done with Adani, we are done with Bajaj, Asian Paints, Infosys, ITC, ICICI, Indian Oil, Bharat Petroleum, Axis Bank, Cipla, HDFC, L&T. L&T का फुल फॉर्म बता पाएंगे मुझे? Perfect. So guys, we move ahead with new set of companies. Yes, tell me, जो ये मूवी है, ये कौन सी मूवी है? पहले तो ये बताओ। है ना, ये मूवी है गुरु। और इस मूवी के हम लोग बात करें तो ये कौन सी कंपनी के ऊपर बेस्ड है ये मूवी? करेक्ट गाइस, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टोरी। तो गाइस, एज अ सीए स्टूडेंट हमें ये मूवी देखनी ही है, ठीक है? तो चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। रिलायंस इज ह्यूज, व्हाट से? इट्स ह्यूज। लेट्स चेक इट आउट। इनकॉर्पोरेशन ईयर 1966, ओनरशिप ग्रुप रिलायंस ग्रुप, हेडक्वार्टर्स मुंबई, प्रेजेंट हेड, हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ रिलायंस? Mukesh Ambani. He is the CMD and CEO of the company, and CFO is Shrikant Venkatachari and Mr. Alok Agrawal. These are the CFOs. तो generally हमने CFOs हमेशा एक ही देखे, but Reliance is so huge that they require two people as a CFO. You know, financial officers are generally, who are the financial officers? ठीक है, it's a very हैवी पोजीशन टू बी इन, और जनरली प्रमोटर्स या मालिक लोग जो होते हैं सीईओ बन जाते हैं। एनीवे, कंपनी इंट्रो। रिलायंस इंडस्ट्रीज एन इंडियन कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ग्लोमरेट बाय एनी चांस? क्या होता है कॉन्ग्लोमरेट, यानी क्या होता है? करेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बिजनेस और डाइवर्सिफाइड एरिया में होता है। तो क्या रिलायंस के बिजनेस डाइवर्सिफाइड एरिया में है? जी हां, यह है ना, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिटेल, और जियो का क्या है? टेलीकम्युनिकेशन। ओके, सो रिलायंस, इट्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स इन मुंबई एंड इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. Reliance has businesses across India and engage in hydrocarbon exploration, production, energy, petrochemical, textiles, natural resources, retail and telecommunication. Telecommunication तो पता ही है, Jio. The company has more than कितना shareholders? कितना? What's the number? 30 lakh shareholders, dude. 30 lakhs. इतने लोगों का एक शहर होता है, पता है आपको? 30 lakh shareholders, and however Ambani family holds approximately कितना shares? They hold approximately 52% of the total shares, whereas remaining 48% shares are held by public shareholders. Okay, so that is how it is the make. 52% shares are held by Ambani family और 48% are held by public. कंपनी हिस्ट्री देख लेते हैं। जानते हो इन्हें? Who is he? इन्हें तो सब जानते हैं, मुकेश। और ये भाई साहब कौन है? तो लेट्स चेक इट आउट। कंपनी हिस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज फाउंडेड बाय धीरू भाई हीराचंद अंबानी एंड हिज ब्रदर चंपकलाल दमानी. तो ही इज मिस्टर चंपकलाल दमानी, which is unheard of, in 1960s as Reliance Commercial Corporation. In 1966, Reliance Textile Industries Private Limited was incorporated in Maharashtra. It established a synthetic fabric mill in 1966 at Naroda in Gujarat. In 1975, company expanded its business into textiles. सुना होगा तुमने ये नाम, सुना है? विमल, जुबा केसरी वाला विमल? नहीं, टेक्सटाइल्स वाला विमल. So Vimal becoming a major textile brand in later years. The name of the company was changed from Reliance Textile Industries to Reliance Industries Limited in 1985. टेक्सटाइल जब हम पहले नाम था Reliance Textiles Limited. काफी सारी कंपनीज का इनिशियल नेम कुछ और होता है और धीरे धीरे आगे जाके उसका नाम बदल जाता है. Am I right guys? Yes. टेक्सटाइल्स इज, उन्होंने अपना बिजनेस फैब्रिक से स्टार्ट किया, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू स्टार्ट विद, लेकिन आगे जाके उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, तो उन्होंने इसको चेंज करके क्या बना दिया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. और आज क्या नाम है इसका?
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1985 के बाद इट चेंज्ड फॉर बेटर। और ये मूवी में भी अगर आप देखोगे तो केला सेल बनाते थे ये लोग, केला सेल, तो थिंग्स चेंज्ड। ओके, एनीवे फिलोसॉफी देख लेते हैं। RIL, Reliance aims to touch lives of the people in a positive way. RIL believes in inclusive growth as universal concept and is also depicted in the way it conducts its business. Growth and development are often defined conventionally in terms of net profit, revenue and financial performance. तो मिशन क्या है इनका? To continue growing as a responsible organization that believes in enriching lives of those around it. It continues undertaking social initiatives in the area of education, healthcare, community infra, skill enhancement and social security. रिलायंस का फंडा क्या है? ग्रोथ इज एनर्जी, ग्रोथ इज वैल्यू, ग्रोथ इज हैप्पीनेस एंड ग्रोथ इज लाइफ। ये मिशन है। एंड अगर हम लोग बात करें हाउ बिग इज रिलायंस, कितना बड़ा है रिलायंस? देखो कितनी सब्सिडरीज है? 81 सब्सिडरी कंपनीज एंड 10 एसोसिएट कंपनीज। सो कितने बिजनेसेस हैं इनके? इतने बिजनेसेस है। कितने? गाइस पढ़ने में दिक्कत होगी हमें, एम आई राइट? हमें पढ़ने में दिक्कत होगी। इनके इतने सारे बिजनेसेस है। तो गाइस उनके मेजर बिजनेस डिविजन्स है रिलायंस रिटेल, करेक्ट। रिलायंस रिटेल में पॉपुलर ब्रांड रिलायंस फ्रेश। सुना है कि आपने रिलायंस फ्रेश देखा है कभी यहां ऐसा? यस सर। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स में क्या मिलता है बताओ? फुटवेयर, करेक्ट। रिलायंस टाइम आउट वॉचेस का स्टोर है। रिलायंस डिजिटल लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स मिलते हैं यहां पे, डिजिटल वॉचेस। रिलायंस वेलनेस, रिलायंस ट्रेंड्स, कपड़े मिलते हैं। ऑटोजोन, रिलायंस सुपर, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस आई स्टोर, रिलायंस होम किचन, रिलायंस मार्केट एंड रिलायंस ज्वेल। इतने सारे रिटेल बिजनेस है रिलायंस के। लाइफस्टाइल में मेडिकल, ओके, अराउंड मेडिकल, प्लांट एंड इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। It works in the production in biopharmaceutical, clinical research services, regenerative medicine, molecular medicine, novel therapeutics, biofuels, plant biotech, industrial biotech and medical business industry. So guys, आपको तो पता ही है कोविड के बाद हम सबको समझ में आ गया कि वैक्सीन, मेडिसिन और ये सारी चीजें कितना पैसा जनरेट कर सकती है, राइट? वो कौन सा मेडिसिन है जो कोविड में सबसे ज्यादा खाई है हमने? डोलो 650। 500 करोड़ का तो एक साल में सिर्फ डोलो खाया इंडियंस ने, एम आई राइट? तो रिलायंस इज इनटू लाइफ साइंसेस एज वेल। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, इट्स अ कंप्लीट चेन ऑफ एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोरेशन, अप्रेजल, डेवलपमेंट। इट वेंचर्स इन कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स इन कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, गुजरात, कैम्बे बेसिन टू कोलबेड मीथेन ब्लॉक्स इन सोहानगर ईस्ट एंड वेस्ट इन मध्य प्रदेश। सो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में ये तेल ढूंढते हैं। ये रिलायंस ऑयल कंपनी भी है क्या? यस। देन पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग, ये रिलायंस के पेट्रोल पंप्स भी है, ठीक है। एलपीजी बनाते हैं, प्रोपिलीन, नैफ्था, गैसोलीन, जेट एविएशन एंड टर्बाइन फ्यूल, केरोसिन ऑयल, हाई स्पीड डीजल, सल्फर, पेट्रोलियम कोक। ब्रांड्स कौन से ब्रांड्स है जहां पे इनके पेट्रोल और ऑयल मिलता है? आरकेयर, एवन प्लाजा, क्विक मार्ट, गैपको, रिफ्रेश, रेलस्टार, रिलायंस एविएशन, रिलायंस गैस। और रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल, उसके अंदर लोग क्या बनाते हैं? पॉलीमर, पॉलिस्टर, फाइबर, एरोमेटिक, इलोमेस्टर्स। ब्रांड्स लाइक रिकोरॉन, रेलपेट, रिपॉल, रेलेना, ईवा, रिलैब एंड रिलफेक्स। गाइस बहुत सारी चीजें हमको पता है, काफी सारी हमें चीजें नहीं पता है। देन रिलायंस जियो इन्फोकॉम, ओए जियो, आई गेस बाकी कुछ पता है या ना पता हो, हमको सबको जियो तो पता ही होगा। क्या कहते हो? 4G लाइसेंस, सीधा 4G, 3G कुछ नहीं, सीधा 4G। It is a broadband service provider which has gained 4G licenses from operating across India. Jio is capable of offering a unique combination of telecom, high-speed data, digital commerce, media and payment services. Reliance Jio has laid more than 2.5 lakh kilometers of fiber optic cables covering 18,000 cities and over 1 lakh villages. ओए 18,000 cities and कितना villages? 1 lakh villages within the aim of covering 100% of nation's population by 2018। क्या रिलायंस ने सही में गांव शहर बिजली नहीं रहे, इंटरनेट पहुंचाया है? अगर रिलायंस नहीं होता तो सबके हाथ में इंटरनेट नहीं होता और बहुत सारे विलेजेस के छोड़ दो, सिटीज के बच्चे लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पाते। एवरीवन शुड थैंक रिलायंस फॉर दैट।
देन नेटवर्क 18, ओहो नेटवर्क 18 ये कौन सा बिजनेस है यार, सुना नेटवर्क 18? Yes, sir. Yes, sir. खुद का न्यूज चैनल, खुद की मूवी, सब कुछ है इनका। कौन से इनके ब्रांड्स? वायाकॉम, हिस्ट्री, टीवी 18, वायाकॉम, ए नेटवर्क्स, ईटीवी, कलर्स, CNN न्यूज 18, IBN 7, IBN लोकमत। तुम समझ रहे हो रिलायंस के खिलाफ काफी कोई कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों भाई? बहुत सारी न्यूज चैनल्स ही उनकी है, न्यूज़पेपर ही उनके है। सुना है लोकमत? Yes. देन रिलायंस टेक्सटाइल्स, इट सप्लाइज फैसिलिटी एट नरोदा, यहीं से उन्होंने शुरुआत करी थी, नरोदा। ये बस नाम याद रखना आप। And it is one of the largest and most modern textile complexes in the world. It supplies premium finished fabrics to prestigious brands and export to over 58 countries. तो guys इतने सारे पोर्टफोलियो है। कितनी सब्सिडरीज है रिलायंस की? 81 subsidiary companies and 10 associate companies. Reliance is huge. Reliance is a conglomerate business. I hope you agree by now. It's conglomerate. And it deals with both related and unrelated products and businesses. Its different companies compete with different businesses for their different products and services. इसका बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश किस किस से compete करता है? It's a conglomerate business. Okay, Reliance Fresh competes with Safal, Easy Day, D-Mart. D-Mart तो सबने सुना होगा. Yes. It's very famous. Spencer's, etc. Reliance Jewels भी है. It competes with Tanishq. Tanishq किसका ब्रांड है? टाटा, नक्षत्र, जिली, मोयरा, करीना, रिवाज। सो गाइस क्या रिलायंस फ्रेश और रिलायंस ज्वेल का कोई लेना देना है? क्या ये दो बिजनेस टोटली अलग है? सोचो। Yes, sir. तो जब आप अलग अलग बिजनेस में होते हो जिनका कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है, therefore we can certainly say that Reliance is a conglomerate business that deals with related and unrelated products. ये देख लो गाइस, बहुत सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी है, बहुत सारे अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स भी है, thereby it is a conglomerate. Reliance is huge as we already know it. बिजनेस इन न्यूज, आज तक की इंडियन कंपनी की सबसे अच्छी रैंकिंग बताने जा रहा हूं, ठीक है? रिलायंस की रैंकिंग देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज रैंक 55th on the Forbes World's Largest Public Corporations list 2021. Reliance Industries ranked 52nd on the Forbes World's Best Employer list 2021. Are you happy seeing these rankings? इतने दिनों से पढ़ रहे सर, पहली बात इज्जत वाली रैंकिंग दिख रही है। व्हाट से? 55th। तो आई गेस ये एटलीस्ट ये जो रिस्पेक्ट वाली रैंकिंग है, नहीं तो इसके पहले हम लोग 1100 1600 रैंकिंग पढ़ रहे थे, करेक्ट? और अगर 300 में रैंकिंग आ रही तो खुश हो रहे थे। रिलायंस ने थोड़ा सा हमारी इज्जत रख ली है। रिलायंस की रैंकिंग एटलीस्ट जो इस चैप्टर को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, कम से कम रिलायंस की रैंकिंग याद रख लेना, ठीक है? RIL announces strategic investment in and partnership with DEN Networks Limited and Hathway Cable and Datacom Limited. ये सारे इंटरनेट वाले हैं, ये सारे इंटरनेट वाली कंपनीज हैं। And RIL announces strategic investment in Imbibe to form India's largest artificial intelligence AI based education program. ये जरूरी है क्या इंडिया के लिए AI based education program? क्या कहते हो? हर इंडिविजुअल को किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, उस बेसिस पे हम एडुकेट करेंगे उनको। तो ये भी इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड यूके BP कंपनी लिमिटेड have agreed to form a new JV to set up 5,500 petrol pumps and retail aviation turbine fuel to airlines in India. Reliance will hold 51% stake in the new JV, while BP will have remaining 49%. अच्छा, गेस करो BP क्या होगा? गेस करो। भारत पेट्रोलियम होगा। यूके का रहेगा भारत पेट्रोलियम। वेरी नाइस। ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है? क्लियर है? ये तो जरूर सुना होगा तुमने। अरामको नहीं, सऊदी अरामको, ये जरूर पढ़ा होगा आपने। सऊदी अरामको एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज साइंड द नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट इन August 2019 to acquire 20% stake in the oil to chemical division of Reliance, valued at an enterprise value of $75 billion, one of the largest foreign investments in India. So 20% stake खरीदा अरामको ने इंडिया की रिलायंस में, और वैल्यूएशन क्या था? $75 billion। चलो गैस करो। अब अरामको के बाद, इससे तो काफी सारा पैसा है इंडिया में,
ये कौन है और कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट, ही इज मिस्टर सत्य नडेला। और रिलायंस का पार्टनरशिप हुआ है किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सो रिलायंस and Microsoft announced partnership to accelerate the digital transformation in India. Under the deal, Microsoft will bring in the Azure cloud on Jio network, targeting the enterprise and business users seeking a technological shift. अगर ये पार्टनरशिप अच्छी हो जाती है तो काफी सारी चीजें इंडिया में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। राइट नाउ क्लाउड के बिजनेस में हम लोग बहुत डिपेंडेंट है Amazon पे। मूविंग अहेड, Jio partners with Aeromobile to launch India's first in-flight mobile services. Like Indians को इंटरनेट अब हर जगह चाहिए, am I right? इन्हें इंडियंस को इंटरनेट अभी तो वॉशरूम में भी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर मैं प्लेन में जा रहा हूं तभी भी मुझे इंटरनेट चाहिए होगा, क्या कहते हो? इन फ्लाइट मोबाइल सर्विसेज देगा जियो। जियो पार्टनर्स विथ एरो मोबाइल टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इन फ्लाइट मोबाइल सर्विसेज। इंडिया के बाहर की जो, जैसे आई हैव फ्लोन इन एमिरेट्स, तो उनके प्लेन में तो इंटरनेट होता है, बट इंडिया के सारे प्लेन्स में ये फैसिलिटी नहीं होती है। तो जियो ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? एरो मोबाइल। एग्रीगेट सिल्वर लेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,375 crore further endorses Reliance Retail Ventures vision to transform India's retail. So सिल्वर लेक इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने अब तक के इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर लिया है? 9,375। रिलायंस के रिटेल वेंचर में ये इन्वेस्टमेंट हुई है। So guys, that's that and that's the entire thing about Reliance. एक इंफॉर्मेशन बबल है। Why do we have limited written after the company's name? Can anyone tell me? लिमिटेड क्यों लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है लिमिटेड? फॉर मेकिंग द लायबिलिटी ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड. So company that have shares which are traded in stock market are called public companies and the shareholders are the owners of the companies as per the number of shares they own. The liability of these shareholders, owner per se. What do you mean by the word per se? Law, Latin language. What do you mean by per se? Per se means in itself. The liability of these owners in itself is limited to the number of shares they own. Thus, the word limited is used for these companies to indicate that the liability of the company and the shareholders is limited. ठीक है? per se नहीं पढ़ा आपने कभी? कोई बात नहीं, in itself. So guys, that was all about Reliance Industries Limited. I hope I could give you some astonishing facts. Moving ahead, अब कौन सा कंपनी करे ठाकुर? अब हमारा फेवरेट बैंक करता है, जो क्या करते रहते हैं हमेशा? लंच. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर टू एवरी इंडियन, है ना? तुमने एसबीआई की लंच टाइम की मीम्स देखी है कि नहीं? देखिए सो गाइज लेट्स चेक इट आउट. एसबीआई की भी बहुत बड़ी स्टोरी है. इनकॉर्पोरेशन ये 1806, हेडक्वार्टर्स मुंबई, इंडिया. चेयरमैन दिनेश कुमार खारा एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा. सो गाइस, सर इसमें तो आपने एक छोड़ दिया जी. छोड़ा नहीं है, मैं बताता हूं आपको. ठीक है, इनके जो सीएमडी है वो 4 सीएमडी दिए उन्होंने. कौन से? सी शेट्टी, आशवानी भाटिया, अश्विन कुमार तिवारी एंड स्वामीनाथन जे. तो ये 4 एमडी नहीं है, एसबीआई के अलग अलग डिविजन्स है. रिटेल और डिजिटल बैंकिंग सर शेट्टी, अश्वानी भाटिया फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड ग्लोबल मार्केट्स, अश्विन कुमार तिवारी फॉर इंटरनेट बैंकिंग एंड टेक एंड सब्सिडरीज, स्वामीनाथन फॉर रिस्क कंप्लायंस एंड स्ट्रेस एसेट रेजोल्यूशन ग्रुप. ओके, सो गाइस थोड़ा सा मैंने ज्यादा रिसर्च करके आपके लिए लाया है. तो गाइस 4 क्यों है सीएमडी ये पता किया मैंने, तो मुझे ये सारी चीजें मिली है. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए अनइंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों जो सीईओज है वो 4 है. बट चेयरमैन कौन है एसबीआई के? सर दिनेश कुमार खारा इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, मूविंग अहेड. एसबीआई is an Indian multinational public sector banking and financial services government-owned corporation. SBI is actively involved since 1973
in non-profit activity called community services banking. SBI has 14 regional hubs. देख लो SBI कितना बड़ा है. 14 regional hubs, 57 zonal offices that are located at important cities throughout India. It has more than 14,000 branches. कितने branches? 14,000 branches. ATMs कितने? 58,500 ATMs, including 191 foreign offices spread across 36 countries. It is the largest bank and financial service companies in India. जितने ये नंबर्स नजर आ रहे हैं उससे तो हमको साफ पता चल रहा है that it has to be the largest bank. The numbers tell us everything. And SBI is the banking behemoth. Behemoth यानी something which is, what do you mean by the term behemoth? Never heard. Oh my god, what is this? Behemoth. ये word use होता है mostly elephants के लिए. तो behemoth is something which is huge and has 20% market share in deposits and loans amongst Indian commercial banks. So that is what SBI is. Indian multinational public sector banking and financial service. It is a giant. कितनी branches? 14,000. कितनी ATMs? 58,500 ATMs. कितने foreign offices? 191. It is huge. अच्छा, हिस्ट्री देखते हैं. The bank traces an ancestry to British India through, क्या बोलते थे पहले इसको? Imperial Bank of India, to founding in 1806. Imperial Bank of India to founding in 1806 to of the Bank of Calcutta. So it all started from the Bank of Calcutta and making it the oldest commercial bank in Indian subcontinent. Bank of Madras. फिर क्या हुआ धीरे धीरे? पहले बैंक का नाम क्या था SBI का? गेस करो. Imperial Bank of India. Okay, पहले नाम था इसका Imperial Bank of India, which in turn became the State Bank of India in 1955. लेकिन बना कैसे ये? बना कैसे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मैड्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों क्या हुए? ये तीनों मर्ज हुए और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड द इंपीरियल बैंक, Bank of Madras merged with two presidency banks in British India, Bank of Calcutta and Bank of Bombay, to form Imperial Bank of India, which later Imperial Bank of India, ये बहुत इंडियन नाम है क्या? बहुत इंडियन सा नाम है क्या इंपीरियल? इसके पहले ये वर्ड कभी सिखाया मैंने आपको इंपीरियल? Yes, sir. कौन सी कंपनी के साथ? ITC, इंडियन टोबैको कंपनी का नाम पहले क्या था? इंपीरियल. हाँ, तो गाइस वो ब्रिटिश नेम है, वो इंपीरियल इज whatever is associated with British is mostly imperial or royal. So imperial को हटा के हमने बनाया कौन सा? हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. बहुत ही बेहतरीन नाम, Imperial Bank of India, which in turn became SBI, State Bank of India, 1955. Government of India owned the Imperial Bank in 1955, with RBI taking 60% stake and renamed it as State Bank of India. In 2008, the government took over the stake held by Reserve Bank of India. So guys, that is how it was. 1955 में SBI का लोगो ये था, 1970 में SBI का लोगो ये बना, and 2017 onwards this is the logo of State Bank of India. So ये सारी चीजें मिलके बैंक ऑफ मैड्रास मर्ज हुई किसके साथ? बैंक ऑफ कैलकाटा एंड बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ, और फिर SBI बना. तो इंपीरियल बैंक बना पहले, और फिर 1955 में उसका नाम क्या बना? SBI. हमको चाहिए नहीं था उनका कुछ, क्या कहते हो? हमको ब्रिटिशर्स का कुछ नहीं चाहिए. सो फिलोसॉफी, विजन, माई SBI, माई कस्टमर फर्स्ट, माई SBI, फर्स्ट इन कस्टमर satisfaction, that is the vision. Mission, we will be prompt, polite, proactive with the customer. सही है क्या? बोलो. We will speak the language of young India. We will create products and services that will help our customers achieve the goal. We will go beyond the call of duty to make our customers feel valued. We will be of service even in the remotest part of the country. Guys, बाकी सबका मुझे नहीं पता, but guys, this is absolutely correct. We will be of service even in the remotest part of the country. What I'm trying to tell you, आप किसी भी गांव में चले जाओ, आपको SBI का ब्रांच जरूर से जरूर मिल जाएगा. आप किसी भी गांव में चले जाओ,
एसबीआई का आपको जरूर मिल जाएगा ब्रांच। देन विल ऑफर, इसलिए लिखा है रिमोटेस्ट पार्ट। रिमोटेस्ट ने क्या, एकदम बहुत ही ऐसी जगह जहां कुछ नहीं है उसको कहते हैं रिमोट, बहुत दूर की लोकेशन। वी विल ऑफर एक्सेलेंस इन सर्विसेज टू दोज अब्रॉड एज वेल एज वी डू सो टू दोज इन इंडिया। वी विल इम्बाइब स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी टू ड्राइव एक्सेलेंस। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यानी क्या, Very sophisticated. वेरी सोफिस्टिकेटेड, अमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो एसबीआई टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में भी लोकेटेड है। पोर्टफोलियो, एसबीआई's portfolio of business. SBI's major products and services are related to segments like personal banking, NRI. What do you mean by NRI? Non-resident Indian, agriculture and agriculture, NRI services, agriculture, international corporate, SME, group companies, government business and interest rate services. और सब्सिडरीज कौन सी एसबीआई की, एसबीआई मॉरिशस जो सब्सिडरीज है, ओके, वो है एसबीआई मॉरिशस, एसबीआई श्रीलंका, इंडो नाइजीरियन मर्चेंट बैंक, एसबीआई नेपाल, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, मॉस्को, पीटी बैंक इंडोमोनिक्स इंडोनेशिया। जो नॉन बैंकिंग बिजनेस है, जो बैंकिंग नहीं करती, दूसरे काम करती है, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, तो वो है एसबीआई कैपिटल मार्केट, एसबीआई फंड मैनेजमेंट, एसबीआई कमर्शियल सर्विसेज एंड फैक्टर्स, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, एसबीआई डीएफएचआई, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। सो गाइस, अगर बिजनेस इन न्यूज देखें, एसबीआई रैंक्ड 110th इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021। रैंकिंग थोड़ी बेटर है सर, हमने रिलायंस की रैंकिंग 50s में देख ली है, तो अब हमें मजा नहीं आ रहा है इसमें, है ना। Yes. SBI ranked 119th in the Forbes World's Best Employer List 2021, and SBI and National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) join hands to provide a greater thrust to infrastructure financing. During 2019, SBI had extended financial assistance of about 51,000 crore. कितना? 51,000 crore to 47 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो गाइस, सही में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर हुआ है क्या, बताओ? क्या हर सिटी में मेट्रोज एंड ऑल आ रही है, हर सिटीज में, थैंक्स टू दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस। एसबीआई अप्रूव सेल ऑफ 4% स्टेक इन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस टू एक्सेस न्यू अपॉर्चुनिटीज AIF-1 and PI Opportunity Fund 1, valuing SBI General Insurance at over 12,000 crores in September 2018. So guys, ये अगर हम लोग देखें तो जनरल इंश्योरेंस में भी अच्छा स्टेक है, और उनके जो इंश्योरेंस का जो उनका वैल्यूएशन है एसबीआई इंश्योरेंस का, वो भी 12,000 करोड़ का है, तो इट इज ह्यूज। एसबीआई चेयरमैन इनॉग्रेटेड स्वच्छ बेलूर मठ प्रोजेक्ट। ये क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, एंड एसबीआई announces successful pricing of its inaugural USD denominated public green bond for $650 million US. So guys, US denominated public green bonds भी इन्होंने US में इशू किए 650 million US के। तो हम जितना बेसिक एसबीआई को समझते थे उतना बेसिक एसबीआई है नहीं। व्हाट से, क्या कहते हो? एसबीआई इज ह्यूज, और अगर मैं बोलूं आपको तो रिलेटिव रैंकिंग भी एसबीआई की काफी ज्यादा अच्छी है। So guys, that's all about State Bank of India. Moving ahead, एक रिलायंस को एक कंपनी टक्कर देती है, अच्छा टक्कर देती है, कौन सी? There you go with Tatas. So guys, let's check it out. Incorporation year 1868. Ownership group Tata Group. Headquarters Bombay House, Mumbai, Maharashtra. Present head Natarajan Chandrasekaran. He is the chairman and CMD Natarajan Chandrasekaran, and CFO is Yeruch Noshir Kapadia. So guys, incorporation 1868, कितना पुराना कंपनी है? रिलायंस से 100 साल पुराना कंपनी है लगभग। टाटास आर ह्यूज। नटराजन चंद्रशेखरन is the CMD, and let's check out the company intro. Tata Sons Private Limited is a conglomerate. ओए, टाटा भी कॉन्ग्लोमरेट है? Yes. सर पोर्टफोलियो तो देखो, करेक्ट। इतने सारे अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन है इनका, तो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ कॉन्ग्लोमरेट। आई होप आपको कॉन्ग्लोमरेट का मीनिंग एकदम क्लियर हो गया अब। Yes. Conglomerate holding company of Tata Group and holds the bulk of shareholding of these companies,
It is India's largest conglomerate. Tata Group is the global enterprise headquartered in India, comprising over 100 independent operating companies. The group operates in more than 100 countries across 6 continents. The chairman of Tata Sons has traditionally been chairman of Tata Group. Tata Sons is the principal investment holding company and promoter of Tata companies. The chairman of Tata Sons has traditionally been the chairman of Tata Group. So guys, that is it. Group operates in कितना countries? More than 100 countries across 6 continents. और इनकी कितनी कंपनीज है? 100 independent operating companies. So guys, Tatas are huge and Tatas have always been value driven. Okay, they have always been value driven. Philosophy देख लेते हैं. These values continue to direct the growth and business of Tata Enterprise. The Tata core Tata values underpin the way we do business are pioneering, integrity, excellence, unity and responsibility. आपको पता है कोविड में काफी सारे होटल्स थोड़े कोविड केयर सेंटर्स में टर्न हो गए थे. डू यू नो दिस? Yes, sir. डू यू नो ताज महल पैलेस ऑफ मुंबई? सुना आपने? होटल. Yes. तो ये जो हम अभी देख रहे हैं, जब इंडिया में प्लेग हुआ था तब मोर देन 4,000 इंडियंस वेर हमने कन्वर्ट कर दिया था ताजमहल होटल को एक हॉस्पिटल में फॉर टेम्पररी बेसिस. तो गाइस, पायनियरिंग, कोई नई चीज करना. टाटा ने क्या किया? स्टील प्लांट बनाया. समझ रहे हो? स्टील प्लांट, टाटा स्टील सुने आपने? टाटा ने ट्रक्स बनाए हैं. तो गाइस, इंडिया के लिए नई नई चीजें. इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी लाने की जिम्मेदारी भी टाटा ने उठाई है. पायनियर, डूइंग द फर्स्ट. यानी इंडिया में बिजली टाटा के कारण आई है. इंटीग्रिटी, जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे. एक्सेलेंस, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. टाटास को एक होटल में आने से मना कर दिया था क्योंकि वो इंडियन थे. तो उस बहुत सारे होटल्स में उन जमाने में ऐसा लिखा गया था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड. तो गाइस, इसके जवाब में ताजमहल पैलेस होटल बना मुंबई का. अब समझ रहे हो? सो गाइस, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार इंडियन लोगों की भी इंटीग्रिटी है और मेरी इंडियंस की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये सारी चीजें टाटास की वैल्यू है. आप भी देखो ना, कभी भी रिलायंस रिच होता है तो हमें इतनी खुशी नहीं होती, बट टाटास कुछ नया करते हैं तो खुशी होती है. करेक्ट? बिकॉज what all they have done for India. Mission: it improves the quality of life and communities we serve globally through long-term stakeholder value creation based on leadership with trust. So that's the mission. Portfolio of business products and services. There are 29 public listed companies of Tata Enterprises. कितनी? 29. और उनकी बिजनेस है मेजर कम्युनिकेशन एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज. नेल्को, टाटा क्लास एज, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस. टीसीएस सुना ही होगा आपने. क्या कहते हो? टाटा इंटरएक्टिव सिस्टम्स, टाटा टेली सर्विसेज एंड टाटा नेट. सिर्फ सर्विसेज की हम लोग बात करें, हॉस्पिटैलिटी की, तो इंडियन होटल्स, रूट्स कॉर्पोरेशन, ताज एयर, टाटा अफ्रीका होल्डिंग्स, टाटा बिजनेस एक्सेलेंस ग्रुप, टाटा लिमिटेड, टाटा सीआई एयरलाइंस दैट इज विस्तारा एंड टाटा टेक्नोलॉजीज. फाइनेंशियल सर्विसेज में भी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, टाटा एसेट मैनेजमेंट, टाटा कैपिटल एंड टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन. ओके, सो गाइस, they are big and they are huge. Consumer retail में कासा डेकोर, लैंडमार्क, टाटा एजी, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा कॉफी, टाटा स्काई सुने? Yes, sir. टाटा यूनिस्टोर, टाइटन क्या करती है यार? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा टाइटन का. ओके, टाइटन, then Trent, etc. Defense and Aerospace, TAL Manufacturing Services, Tata Aerospace Limited, TASEC, Tata Advanced Materials, Tata Advanced System, Tata Industrial Services, Tata Technologies. Manufacturing में Advenus Therapeutics, Indian Steel, Wire Products. जहां भी वर्ड आता है थेरापेटिक्स समझ जाना, मेडिसिन से रिलेटेड है. Jaguar Land Rover, Nat Steels Holding, Rallis India, Tata Autocom System, Tata BlueScope Steel, Tata Ceramics, Tata Chemical, Tata Cummins, Tata Daewoo,
commercial vehicle company Tata Hitachi, Tata Metallics, Tata Motors and Tata Steel. Realty and Infra, associated building company Tata Consultancy Engineers, Tata Housing Development, Tata Power, Tata Solar, Tata Realty Infrastructure and Voltus. बुर्ज खलीफा सुना है तूने? बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, राइट? उसमें पूरी एयर कंडीशनिंग किसकी है? वोल्टस की है, पूरी एयर कंडीशनिंग. सो टाटाज हैव अ बिग रोल टू प्ले इन दैट. मूविंग ऑन, बिजनेस इन न्यूज. टाटा मोटर्स रैंक कितना, क्या रैंकिंग है? 784th इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट. सो गाइस ये टाटास की रैंकिंग नहीं है, टाटा का जो एक पोर्टफोलियो है टाटा मोटर्स, उसकी रैंकिंग है, समझ रहे हो? उसके बाद टीसीएस की रैंक कितनी है? 322nd. आर यू देयर विथ मी? टाटा स्टील की रैंकिंग है 939th एंड टाटा ग्रुप की रैंकिंग है, टाटा ग्रुप रैंक 746 ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय लिस्ट. सो गाइस ये जो तीन कंपनीज है उनकी लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन की रैंकिंग है और पूरे टाटा ग्रुप की वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज की रैंकिंग है. समझा क्या डिफरेंस कि नहीं? टाटा मोटर्स की रैंकिंग अलग से दी है लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में, टीसीएस की रैंकिंग अलग से दी है, टाटा स्टील की रैंकिंग अलग से दी है और टाटा ग्रुप की, सिर्फ टाटा ग्रुप की बेस्ट एम्प्लॉयर की रैंकिंग है 746th. The Tata brand has entered the list of top 100 most valuable brands according to the Brand Finance Global 500 report released at the World Economic Forum at Davos. The total value of brand Tata increased 37% to 19.5 billion in 2019 from 14.2 billion a year ago. So guys 37% का increment हुआ है in its value. Market cap of all 28 Tata listed group companies rose to 10.88 trillion as of February 2019. So guys एक बात बताओ आपको, अकेला टाटा का जो ये जो अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको, कैपिटलाइजेशन 10.88 ट्रिलियन, ये कितना पैसा है सर? दिस मनी इज डबल द मनी ऑफ एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान. आप समझ रहे हो क्या? दिस मनी, दिस नंबर, दिस अमाउंट इज डबल द मनी ऑफ एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान. तो समझ रहे हो पाकिस्तान कितना से है? हमारा एक टाटा इतना भी नहीं है और उनको क्या चाहिए? कश्मीर चाहिए उनको, है ना? इधर आ ले, बच्चा है तू, आजा. इंफॉर्मेशन बबल. टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड, ऑब्जर्व द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड मेंशन्ड आफ्टर द नेम. ओए, प्राइवेट लिमिटेड, this means that the company is a private company and it does not have any shares traded on stock exchange. It is owned privately by Tata Group. तो जो मेन कंपनी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इट इज अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी बाय टाटा ग्रुप. ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट द टाटास. वी हैड अ कंपनी ओवरव्यू अबाउट द टाटास. मूविंग अहेड, एक और कंपनी थी, कौन सी कंपनी? विप्रो. पीसीके के इनिशियल लेक्चर्स में मैंने सर्टेनली आपको ये बताया होगा कि विप्रो क्या करती है या क्या करती थी, कोई आइडिया? सनफ्लावर ऑयल बनाती थी विप्रो. और बताओ, और एक बताया था मैंने, वनस्पति घी है ना, यही वनस्पति घी है. ये देखो 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 क्या लिखा है? ब्रांड वनस्पति लिखा है. बेबी सॉफ्ट ऑयल बनाते थे लोग, ऑयल बनाते थे विप्रो. बट नाउ दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू समथिंग एल्स. व्हाट आर दे डूइंग? लेट्स चेक इट आउट. आ जाओ. विप्रो इनकॉर्पोरेशन ईयर 1945, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु इंडिया. प्रेजेंट हेड, हु इज द प्रेजेंट हेड? मिस्टर ऋषद प्रेमजी इज द चेयरमैन एमडी, प्रेजेंट हेड ऑफ विप्रो, एंड प्रेजेंट हेड सीईओ इज थियरी डेलपॉट and CFO is Mr. Jatin Dalal. Moving ahead, company intro. It's a global IT consulting and outsourcing company with clients in 175 cities. ओए, ये तो तेल बनाती थी, ये क्या कर रहे हैं? IT सॉफ्टवेयर बनाने लग गए. And in more than 6 continents, it has dedicated 55 emerging tech centers of excellence that enables it to harness the latest technology for delivering business capability to clients.
Wipro is globally recognized for its innovative approach towards delivering business value and its commitment to sustainability. Wipro champions optimized utilization of natural resources, capital, and talent. Guys, at the end of the day, it is the human resource which is more important. किसी भी कंपनी को कौन बनाती है? किसी भी कंपनी को अमेजिंग कंपनी, बिग कंपनी बनाती है उसके एम्प्लॉइज. व्हाट से? तो इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका जो कैपिटल है और इनका जो टैलेंट है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये करता है. हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी बहुत. हिस्ट्री. द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 29 December 1945 in Amalner, a small town in Jalgaon district, by Mohammad Premji as Western India Palm Refined Oil Limited, later abbreviated to Wipro. It was initially set up as a manufacturer of vegetable and refined oils in Amalner, Maharashtra, India, under the trade name of Kisan, Sunflower, and Camel. The year 1980 marked the arrival of Wipro in IT domain. ठीक है, Western India Palm Refined Oil Limited was Wipro. और फिर 1980 में उन्हें समझा कि कब तक तेल बनाएगा रे तू, कब खून खोलेगा तेरा. करेक्ट. और फिर आईटी डोमेन में एंटर किए. टीसीएस एंड ऑल पहले से आईटी सेक्टर में आ चुकी थी. सबको पता चल गया था कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर की क्या चेंज होने वाला है, इंडिया कितना चेंज होने वाला है, उनको समझ गया था. इन 1982 द नेम वॉज चेंज फ्रॉम विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड टू विप्रो लिमिटेड. एट द एंड ऑफ द डे विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड विप्रो लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया. विजन क्या था? टू बी अमंग द टॉप 10 ग्लोबल आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज. मिशन to help create a new kind of professional services firm that works with both business and IT executives to innovate and deliver end-to-end solution that create measurable value for our clients. So guys, किसी का भी मिशन एट द एंड ऑफ द डे यही रहेगा कि हमें वैल्यू देनी है, जो भी है हमें वैल्यू देनी है. और इनका विजन क्या है? टॉप 10 ग्लोबल आईटी बिजनेस में जाना है. टॉप 10 ग्लोबल यानी वर्ल्ड में फर्स्ट 10 रैंकिंग में आना है. इट्स अ विजन. विजन इज ऑलवेज अबाउट द, बोलो, फ्यूचर. इट्स ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर. पोर्टफोलियो. Portfolio and services in which company deals are analytics, digital cloud, application, business outcome services, business process consulting, enterprise architecture, eco energy, information management, infra services, internet of things, IoT, internet of things. आपके सिलेबस में सीए इंटर का थोड़ा बता सकता हूं मैं आपको? सीए इंटर के सिलेबस में ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है EISSM, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो बीसीके जो है हमारा, हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीसीके का एडवांस वर्जन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. मैंने आपको जो भी बीसीके पढ़ाया है वो मैंने आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा के रखा है. और जो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाता हूं वो भी मैं ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 40 मार्क्स का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रेडी कर रखा है. ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा EIS सब्जेक्ट में, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये तीनों सब्जेक्ट EIS, SM एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये ग्रुप 2 में सीए इंटर में है. IoT मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटर में. ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्जैक्टली क्या होता है ग्रुप 2. तो गाइस अभी उन्होंने क्या कर दिया, टर्मिनोलॉजीज बता के रख दी. सही समय आने पे लेट्स बैंग इट. सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मैनेज सर्विसेज, मोबिलिटी, ओपन सोर्स एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोडक्ट्स वो देती है. कंपनीज कौन सी है विप्रो की? वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटनिंग, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, विप्रो जी मेडिकल सिस्टम्स. सो आपने देखा होगा हर बड़ी कंपनी, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, मेडिकल्स में तो सब लोग एंटर कर ही लिए धीरे धीरे. देखा आपने विप्रो का रैंकिंग? Wipro ranked 769th on the Forbes World's Largest Public Corporation List 2021, and it is a member of Nasdaq Global Sustainability Index as well as Dow Jones Sustainability Index. Wipro recognized as a leader in artificial intelligence consultancies by global research and advisory firm Forrester Research Incorporation for 2019. Wipro has ranked, तो guys Nasdaq का ये member है, and Wipro की जो ranking है HFS में टॉप 10 फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर, एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर एंड गूगल AI सर्विसेज 2019 में भी विप्रो की अच्छी टॉप 10 फाइनेंस की और अकाउंटिंग में रैंकिंग आ गई है. In 2019, 32.31 crores equity shares of ₹2 each were bought back under the buyback at price of ₹325 per equity share. The total amount utilized in buyback was ₹10,000
500 करोड़। तो गाइस बायबैक किया उन्होंने, जो शेयर उन्होंने कितने रुपए में इशू किया था, 2 रुपए में इशू किया था, उसको कितने रुपए में वापस खरीद रहे, 325। इज इट अ ह्यूज मनी दैट दे आर गिविंग? 10 करोड़ का तो बायबैक, 10-10.5 करोड़ का तो 10,500 करोड़ का तो बायबैक कर रहे हैं वो, गिविंग वैल्यू टू एवरीवन। सो गाइस दिस इज हाउ विप्रो चेंज, एंड विप्रो हैज चेंज फ्रॉम सनफ्लावर, है ना, टू ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग प्रोवाइडर। गाइस ये विप्रो इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल एग्जांपल्स जहां पे हमें ये समझता है कि यू हैव टू चेंज। व्हाट से Yes, sir. सीए की पढ़ाई करते वक्त महसूस होता है यार इतना तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, अचानक से मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। यू हैव टू डू हार्ड वर्क सो दैट यू कैन हैव अ बेटर लाइफ। क्या कहते हो? या तो आज मेहनत कर लो या तो कल मेहनत कर लो, क्या कहते हो? सो मूविंग अहेड, चलो ये लोगो देखो कितना बेहतरीन है, बता दो। मजा ही आ गई ये तो देख के, वेरी नाइस। क्या कहते हो? गेल इंडिया लिमिटेड, ऑफ कोर्स, आ जाओ। गेल इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन 1984, ओनरशिप ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री यानी आ गई गवर्नमेंट। क्या कहते हो? Yes, sir. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, MOPNG, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। चेयरमैन मिस्टर मनोज जैन, मिस्टर मनोज जैन इज द प्रेजेंट हेड एंड द चेयरमैन एंड CEO, सारे एक ही ऑल इन वन है हमारे मनोज जैन जी। एंड फाइनेंस डायरेक्टर CFO इज A.K. तिवारी। तो गाइस गवर्नमेंट कंपनीज में जनरली CFO को फाइनेंस डायरेक्टर कहते हैं। A.K. तिवारी इज द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ गेल। Company intro, GAIL is the largest state-owned and natural gas processing and distribution company in India. It is India's principal gas transmission and marketing company. It has following business segments: natural gas, liquid hydrocarbon, liquefied petroleum gas transmission, petrochemical, city gas distribution, exploration and production, GAIL TEL and electricity generation. GAIL was conferred with कौन सा status? GAIL को कौन सा status मिला है? महारत्न। ये महारत्न सुना है कि तुमने कभी? Yes, sir. So, GAIL was conferred with Maharatna status on February 1st, 2013 by the Government of India, and it has more than 70% market share in both gas transmission and marketing. 70% market share इसका। गाइस तो महारत्न की लिस्ट आपकी बनी है क्या अब तक? Yes, sir. महारत्न की लिस्ट अगर आपकी बनी होगी तो गाइस यू मेक श्योर कि उस लिस्ट में गेल को भी ऐड कर दे। इसके पहले कौन सी कंपनी महारत्न बनी थी बताओ तो जरा मुझे। एनटीपीसी बना था पक्का? Yes, sir. Yes. अगर आपको ये आंसर्स आ रहे हैं इसका मतलब पढ़ रहे हो आप। गुड, कीप इट अप। सो एनटीपीसी और कोल नहीं पड़ा तो देख रहे। Okay, GAIL owns the country's largest pipeline network and cross-country 2300 kilometer Hazira Vijaypur Jagdishpur pipeline with a capacity to handle 33.4 MMSCMD million metric standard cubic meter per day gas. तो it's a huge amount। और क्या? Today the company owns and operates more than 11,000। ये 11,000 किलोमीटर को तो आंकड़ा लर्न ही कर लो। क्या कहते हो? Yes, sir. इसके पहले 11,220 कुछ मुझे याद आ रहा है यार। 220 नहीं? नहीं, sir. इंडियन ऑयल 11,220 किलोमीटर्स का इनका भी पाइपलाइन नेटवर्क था। मुझे तो लगता है ये लोग सब शेयर ही करते होंगे। क्या कहते हो? नाउ gas pipeline 11,000 kilometers long cross country natural gas pipeline in India having presence in 22 states in the country. It also owns and operates more than 2,000 kilometer long gas LPG pipelines in the country and has the pride to operate one of the largest longest exclusive LPG pipeline in the country from Jamnagar in Gujarat to Loni in Uttar Pradesh. So guys, they have a huge pipeline and they are huge. Company history: GAIL India Limited was incorporated in August 1984 as Central Public Sector Undertaking (PSU) under the MOPNG, Ministry of Petroleum and Natural Gas. It was formerly known as Gas Authority India Limited. पहले इसका नाम क्या था? Gas Authority India Limited. But now हमारे लिए GAIL है।
सो आ जाओ, फिलोसॉफी विजन क्या है इनका? टू बी द लीडिंग कंपनी इन नेचुरल गैस एंड बियॉन्ड विथ ग्लोबल फोकस कमिटेड टू कस्टमर केयर, वैल्यू क्रिएशन, और ये आखिरी लाइन हमेशा आ जाती है गवर्नमेंट की कंपनीज में, कौन सी? सस्टेनेबल ग्रोथ, हाँ, सस्टेनेबल ग्रोथ, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह. मिशन टू एक्सेलरेट एंड ऑप्टिमाइज द इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ नेचुरल गैस एंड इट्स फ्रैक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशनल इकोनॉमी. वेरी नाइस, एकदम सही तरीके से हम लोग नेशनल गैस को इकोनॉमिकली यूज करेंगे. पोर्टफोलियो क्या क्या है इनका? गेल गैस लिमिटेड, ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड. काफी सारे जॉइंट वेंचर्स जेवी भी कर रखे हैं, किस किस के साथ? अवंतिका गैस लिमिटेड, गेल का 25% स्टेक है, अलॉन्ग विथ एचपीसीएल एज एन इक्वल पार्टनर. वो एचपीसीएल कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम. एचपी के भी पेट्रोल पंप्स देखे होंगे तुमने. यस सर, भावनगर गैस लिमिटेड, गेल हैज 22.5% stake in the company along with HPCL as an equal partner. Central UP Gas Limited, गेल has 25% stake along with BPCL as a equal partner. BPCL कौन है यार? भारत पेट्रोलियम. And equal partner CUGL has connected 200 commercial and industrial units. Then Green Gas Limited, गेल has 22.5% stake in company along with कौन है ये? IOCL, मुझे नहीं याद आ रहा IOCL. Indian Oil Company as an equal partner. Indraprasth Gas Limited, GAIL has 22.5% stake along with BPCL as an equal partner. Followed by Mahanagar Gas Limited, GAIL has 49.75% stake along with British Gas as an equal partner. Maharashtra Natural Gas Limited, GAIL has 22.5% stake in the company along with again BPCL as an equal partner. Petronet LNG Limited, PLL, GAIL has 10.5% stake in PLL along with BPCL, ONGC, IOCL as equal partners. ये ONCG क्या है? ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस. ये कंपनी पढ़ ली हमने. गाइस अगर आपने महसूस किया होगा, हमने BPCL पहले ही पढ़ लिया, हमने ONGC पहले ही पढ़ लिया, हमने IOCL भी पहले ही पढ़ लिया, करेक्ट? यस सर, हमने ये जानबूझ के पहले पढ़ लिया, ओके, जबकि ONGC और IOCL तो बाद में इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में, ताकि जब हम ये पढ़ रहे तो हमें BPCL, ONGC, IOCL ये समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग गेल आखिर में पढ़ रहे हैं. समझ रहे हो? थोड़ा सा हमने सीक्वेंस चेंज किया. आप ऐसा ना समझे कि गेल तो पढ़ाया नहीं, गेल भी हम पढ़ाने ही वाले थे, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपको ये सारी चीजें पहले पता रहे. Then Ratnagiri Gas and Power Private Limited, GAIL has 33.88% stake in the company along with NTPC as an equal partner. Then Tripura Natural Gas Company Limited, GAIL has 29% stake in the company. GAIL China Gas Global Energy Holdings Limited, GAIL has 50% equal interest in the company along with China Gas as the equal partner. So guys, that's that ranking GAIL की. वापस आ गए हम लोग हमारी जबरदस्त रैंकिंग में. आ जाओ. GAIL ranked 1377th on the Forbes World's Largest Public Corporation List 2021. GAIL has won the prestigious CII National Water Awards in Excellence Water Management out of Fence category. GAIL's petrochemical unit at Pata came first in the 16th National Award for Excellence in Cost Management from ICI in Public Sector Manufacturing Mega category. Who is this ICI रे? कौन है ICI? इंस्टीट्यूट, Then GAIL India Limited will invest over 45,000 crore over the next 5 years to expand natural gas grid and city gas distribution network. Of this, 32,000 crores would go into pipeline laying and another 12,000 crores into city gas distribution (CGD) networks to retailing of CNG to automobiles and piped natural gas to household kitchens. So this is how our world is going to change. काफी सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइनिंग में, और सारे हमारे घर पे सिलेंडर्स आते हैं अभी. एम आई राइट? प्लान ऐसा है आगे जाके कि सिलेंडर्स नहीं रहेंगे, जैसे हमारे घर के अंदर पानी आ जाता है, करेक्ट? वैसे ही गैस भी घर पे डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी. कुछ सिटीज में ऑलरेडी गैस घर पे डायरेक्टली आती है, उसका बिल अलग से आता है, वैसा ही हो जाएगा. So that was all about GAIL and we move towards the last company for the day and that is, कौन है ये दोनों? ये फ्लिपकार्ट है. ये फ्लिप और एक कार्ट है. हाँ, these are Sachin and Binny Bansal and they are not brothers, they are friends. आ जाओ. फ्लिपकार्ट इनकॉर्पोरेशन in 2007, headquarters where is it? सिंगापुर. सिंगापुर में कंपनी जल्दी रजिस्टर होती है, कम पैसों में रजिस्टर होती है, इसलिए उन्होंने सिंगापुर में रजिस्ट्रेशन किया. लेकिन उनका ऑपरेशन हेडक्वार्टर्स कहां है?
बेंगलुरु कर्नाटका. फाउंडर्स सचिन बंसल एंड बिनी बंसल. तो गाइस ये जो दो बंदे मैंने आपको दिखाए थे, these two, they are what? They are Sachin and Binny Bansal, and they are the founders of Flipkart. And इनके जो present head है कल्याण कृष्णमूर्ति, he is the present head, who is the CEO of the company, and CFO Shriram, who is the CFO? Shriram Venkatraman is the CFO. So, and Kalyan Krishnamurthy is the present head. Company intro: Flipkart is an e-commerce company selling almost everything retail through its website and mobile application. It was founded by Sachin Bansal and Binny Bansal in 2007. The company initially focused on book sales before expanding into other product categories like custom consumer electronics, fashion, home essentials, groceries and lifestyle. कितने लोग यूज करते हैं Flipkart? How many of you use Flipkart, guys? Tell me. Ranshi, Shreyansh, Vaishnavi, Harshal, Saili, Mitali, Anusha, तारेश. ओहो, ग्रेट. सो हर चीज वो लोग बेचते हैं, इसलिए इतने सारे लोग यूज करते हैं फ्लिपकार्ट को. द सर्विस कंपीट्स प्राइमरली विद Amazon's इंडियन सब्सिडरी. एज ऑफ 2017 फ्लिपकार्ट हेल्ड 39.5% मार्केट शेयर ऑफ इंडियाज ई कॉमर्स इंडस्ट्री. फ्लिपकार्ट कितना परसेंट मार्केट शेयर है? 39.5% market share. Flipkart is significantly dominant in Indian online fashion retail, which was achieved by its acquisition of Myntra. ओए, Myntra से कितने लोग शॉपिंग करते हैं ये बताओ. Myntra वाले बहुत मिलेंगे हमको. Myntra, आयुष, वैष्णवी, रॉन्शी, साइली, हर्षल, सई, रोहिणी. Very nice, rich people, very good. Keep it up. Now was described being neck and neck with Amazon in sale of electronics and smart mobile phones. So guys, क्या इक्वल कंपटीशन देता है Amazon को? नेक एंड नेक कंपटीशन. गाइस ये लोग एम्प्लॉयज थे Amazon के, पता है आपको? These two were the employees of Amazon, और इसी आइडिया को इंडिया में इन्होंने इंप्लीमेंट किया Amazon के आने से पहले. So Flipkart also owns PhonePe, a mobile payment service based on UPI, Unified Payment Interface. In August 2020, US-based retail chain Walmart acquired 81% controlling stake in Flipkart for $16 billion. So guys, Walmart ने इनमें काफी सारा stake लिया. Company history: Flipkart was founded in October 2007 by Sachin and Binny Bansal, who were both alumni of IIT Delhi. Alumni यानी old students, यानी उन्होंने वहां से पढ़ाई करी थी जहां से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो. तो ग्रेजुएट होने के बाद जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपका कॉलेज आपको बताएगा कि ही इज द एलुमनाई ऑफ आर कॉलेज. समझ रहे हो? जैसे अगर आप DU से या फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ रहे हो, तो अगर आप आगे जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अपने प्रोस्पेक्टस में लिखता है दैट दिस एंड दिस मिस्टर श्रेयांश मिश्रा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज एन एलुमनी ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ऐसा लिखता है. The company initially focused on online book sales with countrywide shipping. Following its launch, Flipkart slowly grew into prominence. By 2008, it was receiving 100 orders per day. It expanded very quickly over the years, acquiring a lot of business and finally sold off major stake to Walmart. इन्होंने काफी सारा स्टेक Walmart, अपना मेजर स्टेक Walmart को 2018 में बेच दिया. विजन क्या है? टू बिकम द Amazon ऑफ इंडिया. यानी Amazon टॉपर है, पूरे वर्ल्ड का Amazon है, और इंडिया का Amazon भी बन गए तो भी हमारे लिए काफी सपने जैसा होगा. उनका विजन है वो. मुझे पर्सनली ऐसा अच्छा नहीं लगता कि तुमको अपने कंपटीटर जैसा बनना है. दिस कैन नॉट बी द विजन, बट ठीक है, बड़ा कंपनी है तो लेट्स एक्सेप्ट इट. मिशन: प्रोवाइडिंग डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस. आई लव देयर ऐप. फ्लिपकार्ट से मैं ज्यादा शॉपिंग नहीं करता हूं, बट आई लव देयर ऐप इज गुड. देन पोर्टफोलियो, ये Amazon से compete करना चाहते हैं. They want to become the Amazon of India. What Amazon is to world, they want to become for India. Portfolio: the catalog of products and services on offer on website and mobile application range from electronics to appliances, fashion for men, women and kids, ticket booking, flight booking, home appliances, furniture, books, sports equipment, etc. Flipkart की और भी subsidiaries है. फर्नीचर भी मिल जाता है ऑनलाइन, फर्नीचर मिल जाता है, बुक्स तो मिलती है, फर्नीचर. ये कौन सा ब्रांड है यार, ये नहीं समझ में आ रहा. Myntra. चलो, Flipkart and its subsidiaries. Myntra for fashion. Jabong. सुना है तुमने Jabong? Jabong is also for fashion. Then PhonePe, online payment channel. E-Cart, logistics, retail. GVs and Too Good. ये सारे इनके पोर्टफोलियो है.
Business and news. Sachin Bansal was awarded Entrepreneur of the Year in 2012-13 for the ET, leading Indian economic daily newspaper. Economic Times newspaper है, तुमको पता है? In 2015, two founders Forbes India's entered the Forbes India's rich list, debuting at 86th position with a net worth of 1.3 billion each. In April 2016, Sachin Bansal and Vinny Bansal were named to Time magazine's list of 100 most influential people. According to a report in November 14, Flipkart was operating through a complex business structure which included 9 firms, some registered in Singapore, some in India. In 2012, Flipkart co-founders sold WS Retail to a consortium of investors led by Mr. Rajiv Kuchal. आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप बिल्कुल इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, विकिपीडिया या flipkart.com पे आपको और इसके बारे में पढ़ने मिल जाएगा. So that was all about Flipkart and that was all about the company overviews of various companies like Reliance, Tata, Wipro, SBI, GAIL and Flipkart. So guys, this is Mangoka signing off. We are calling today. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys.